हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस रैपिड फायर ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया था। पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपके पूछे गए हैं, उन्हें हमने कंप्लीट किया था और मैंने पूरा इंट्रो दिया था इस बुक के बारे में। तो ये बुक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं 1999 से अब तक, उन सभी के पीवाईक्यूज को हल करेंगे। और बिना पीवाईक्यूज के आपकी तैयारी अधूरी है। तो इसलिए मैं कहूंगा, चाहे आप वीडियो देख के तैयारी करें और चाहे कैसे भी करें, आप पीवाईक्यू कंप्लीट करके ही जाइएगा। बिना पीवाईक्यूज के आपकी सफलता क्या है, संदिग्ध है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, वो आपका अरब अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय का होगा। इन्वेशन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चंदावर के युद्ध। चंदावर का युद्ध भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप डेट याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि चंदावर इस समय कहाँ है। तो चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो उस समय राज्यपाल राज्यपाल था। मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का? अरब का। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्बी था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो ये भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये किसके संदर्भ में है? ये लेन पुल के संदर्भ में है। नेक्स्ट की बात करें, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। दूसरा मध्यकालीन इतिहास में टॉपिक आता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट है, मध्य एशिया का वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता, कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा था? तो ये तराइन का युद्ध था। तराइन का युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय था। भारत गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वायदा जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम अंकन है? तो अलमसूद मसूद शाह है। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के काल को। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कौन था? इब्राहिम लोदी था। गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो किसने प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की पदवी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की थी। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई, तो ये इल्तुतमिश के ही समय हुई थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के ही काल में आया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, तो ये भी इल्तुतमिश ही है। तो इल्तुतमिश से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो वो बलबन था। रक्त और लौह की नीति का में कौन विश्वास करता था? तो बलबन ही करता था।
रक्त और लौह की नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये तुगरिल खां था, तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, तो ये बलबन ही था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष में मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, तो ये बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, तो बलबन ने। खिलजी वंश की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है, सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो गुजरात, दूसरा रणथंबोर, और तीसरा चित्तौड़ और चौथा वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पाद या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। खरी और चरी ग्रहकर, घरी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने चरी कर भी लगाया था। नेक्स्ट की बात करें, 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो वो सिंधु था। सरकी सुल्तानों ने के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर। इस ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर तो एक ही बार दिया है, बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गाजी मलिक। नेक्स्ट की बात करें, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, तो तुर्क से। तुगलक वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो किसके? नसरुद्दीन खुसरो शाह के। वाई सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये गुजरात, फिर रणथंबोर आता है, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल आता है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो ये तुगलक थे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारुल सफा अस्पताल को बोलते थे, की स्थापना की, तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। सर्व कर लगाया जाता था, तो ये सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। जौनपुर शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट की बात करें, दिल्ली के ब्राह्मणों पर जर्जिया लगाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक ही था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो लाया था, वो भी फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। ये देखिए 2010 कितने प्री में भी पूछा जा रहा, मेंस में भी, और ऊपर भी यही क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हुए, तो कितने एग्जामों में फिरोज शाह तुगलक पूछा गया। तो फिरोज शाह तुगलक और जो इल्तुतमिश हैं, इनसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, नसरुद्दीन महमूद के काल में।
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, अब आता है सैयद एवं लोधी वंश। सैयद एवं लोधी वंश में पहला क्वेश्चन है, गुरु गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ये सिकंदर लोधी ने की। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व, कौन था? बहलोल लोधी ये था। जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की? तो ये सिकंदर लोधी के समय हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड कल्चर जो सल्तनत पीरियड का है उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सूफी संत जो थे, कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित क्या है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली की, वो इन्हीं को समर्पित है, कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था। कब? 1194 में। अब भवन और उनके निर्माण करता है, तो भवन है सुल्तानगढ़ी, इसका निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। लाल महल का निर्माण किसने कराया? बलबन ने। जमात खाना मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक। मिरात सिकंदरी बुरहान ए मासिर के लेखक कौन है? पुस्तक है और उसके विषय है मिरात सिकंदरी, इसका संबंध गुजरात विजय से है। बुरहान ए मासिर, इसका संबंध जो विषय है बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से है। रियाज उस सलातीन, ये बंगाल के इतिहास से इसका संबंध। रियाज उल इंसा तो महमूद गाबा के पत्रों का संग्रह है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था तो राणा कुंभा द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। जंतर मंतर के निर्माण से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था तो जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट की बात करें सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार की, तो पहला क्वेश्चन आता है, साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? तो हरकेल नाटक जो है उससे। अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था तो किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो आमिर हसन सिजजी ने किया था। अमीर हसन सिजजी ने। अब नेक्स्ट आता है ग्रंथ और रचनाकार। ग्रंथ और रचनाकार में ग्रंथ है रस कौमुदी, तो इसके रचनाकार श्रीकंठ हैं। और राग विबोध के सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमण या वेंकट माखिन भी बोलते हैं इन्हें। पूर्वी समुद्र में से भारत तथा कानफू कैंटेन के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है तो अलबरूनी ने किया इसका उल्लेख। फके मुदाब्बिर फके मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अदब अल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो दिया है वो इब्न बतूता ने दिया है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? तो नन्या ने। नेक्स्ट की बात करें पुस्तक और लेखक की, तो तबकात नासिरी जो लिखी वो मिनहाज उस सिराज ने लिखी। ताजुल मासिर हसन निजामी ने। तारीख उल हिंद अलबरूनी ने। और तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। रचनाकार और रचना की बात करें तो मुल्ला दाऊद जो रचनाकार हैं और उनकी रचना कौन सी है? चंदायन है। दामोदर कवि जो हैं उनकी रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ रचनाकार हैं, इनकी रचना है राग विबोध, ये अभी पहले भी आई हुई है। अमीर खुसरो की जो रचना है वो आशिका है।
अब पुस्तक और लेखक की बात करें तो तबकात नासिरी जो है, इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज जसजानी। और तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो शम्स सिरज अफीफ। तुगलकनामा के अमीर खुसरो और हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। ये जो आपकी रचनाएं हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंशों की अब बात करें तो सबसे पहला आता है संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई। और सुलभ वंश, इसके काल पीरियड की बात करें तो 1336 से 1485 ईस्वी तक है। और सालुब वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, इसकी स्थापना नरहरि ने की, सालुब ने की। और तुलुप वंश की बात करें तो 1505 से 1570 है, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने। और वीडू वंश 1570 से 1649 ईस्वी तक, इसकी स्थापना तिरुमाल द्वारा की गई। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, तो कौन थे? जैनुल आबिदीन। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे ये कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? बहुत बार पूछा गया आपका तालीकोटा का युद्ध। ये देखिए तालीकोटा का युद्ध आपका यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया है। तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अबुर रज्जाक विजयनगर आया था तो किसके शासनकाल में आया था? देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो कोट्टम थी। प्राक मुगल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज, अभी ये क्वेश्चन आई था, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो ये जौनपुर वही है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक आमिर खुसरो को माना जाता है। किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की? तो ये वेंकट सेकंड थे। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। अबुर रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया तो देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत में सिराजे हिंद नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन है। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन में सबसे पहले संप्रदाय आता है और फिर संत की बात करें तो संप्रदाय आपका है चिश्ती संप्रदाय। से संबंधित संत कौन है? तो शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुहारावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया। और नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी। और काहिरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी है। नेक्स्ट की बात करें वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संत ने भी अपनाया था, तो वो क्या है? हठ योग। सूफी संतों ने में अजमेर को घर बनाया तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारून के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? तो बाबा फरीद के थे। सूफी संत महबूब इलाही किसे कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गजे शंकर के जो धर्म ग्रंथ है उसमें उनके विचारों को संकलित किया गया है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी तो शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिला में संगीत के विरुद्ध था तो नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मान्यता किसने दी? तो शाह मोहम्मद गौस ने।
कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी तो चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य के प्रयास से। नेक्स्ट की बात करें, गुरु नानक का जन्म स्थल जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो तलवंडी ननकाना में पड़ता है। तलवंडी ये जो है पाकिस्तान में है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये किसने कहा था? तो रामानंद ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे तो ये वैष्णव संप्रदाय से। वरकरी संप्रदाय का संत कौन थे? तो नामदेव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम को से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे तो नामदेव थे। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत ये थे। सल्तनत काल, अब हम सल्तनत काल के विविध की बात करते हैं तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। नेक्स्ट की बात करें शासक और राज्य की तो राणा हमीर जो शासक थे वो मेवाड़ राज्य, राणा चुंडा तो मारवाड़ के, मलिक राजा फारूकी तो ये खानदेश के थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहां तो ये जौनपुर के थे। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था तो बसरा। नेक्स्ट की बात करें खरीदादार कौन थे? तो खरीदादार जो थे फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था वो खरीदादार था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों द्वारा जो पोलो खेल को लाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था तो उस शब्द को बोलते थे मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आरजे मुमालिक बोला जाता था। आरजे मुमालिक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खां ने दिया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो राणा सांगा। बाबर ने सरे पुल के युद्ध में पराजित किया किसे? सौबानी खां को। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की तो कहाँ? काबुल में। हुमायूं एवं शेरशाह की बात करें तो शासक जिसने हजरते आला की उपाधि धारण की तो वो शेरशाह थे। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे तो शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहिना का निर्माण कराया शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था तो राई के आधार पर। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा स्थान से संबंधित थे तो मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की तो शेरशाह द्वारा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कालेंजर में। मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था तो शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया, इस कथन से आप किसे संबद्ध करेंगे? तो शेरशाह ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने साम्राज्य खो दिया। दिल्ली में पुराना किला
के भवनों का निर्माण कराया था तो किसने? शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया तो शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र का निर्माता माना तो के आर कानून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र का निर्माता माना तो वो थे के आर कानूनगो ने। अब हम बात करें कालानुक्रम की, तो चंदेरी का युद्ध जो था वो कब हुआ? 1528 में। चौसा का 1539 में। कन्नौज का 1540 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। अकबर की अब बात करें, मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में ग्रंथ का ब्रहा उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया तो राजतरंगिणी। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था तो वो व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की तो मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो अकबर ने आरंभ की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था तो हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो ध्रुपद गायक थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो ये मनसबदारी पर थी। दीने इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीने इलाही को धर्म कहा। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए किसने? अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां तुर्वाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया तो वो कौन थे? हरिविजय सूरी थे। अधम खां किसके द्वारा मारा गया? तो अधम खां जो है वो बादशाह अकबर द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है तो वह अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था तो अकबर, बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था तो वो था गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की तो वो था मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए तो वो थे कछवाहों के। कछवाहों के कछवाहों से सबसे पहले उसने संबंध स्थापित किए और वहां से वैवाहिक संबंध। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो जब्त था, जब्त। चांदी बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ कौन था? तो अकबर अनपढ़ था। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था तो वो अकबर था। तराइन का युद्ध कब हुआ? ये सुमेलियन पहले ही से दिया हुआ है। तो तराइन का जो युद्ध हुआ वो 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। और अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया तो वो था अहमदनगर। अब हम बात करें जहांगीर एवं शाहजहां की, तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि धारण की तो किस वर्ष की? 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की तो वो कौन था?
अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो खुर्रम महाबत खां और खुसरो ने। खुर्रम महाबत खां और खुसरो द्वारा ये विद्रोह किया गया। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रिंसेप का राजदूत था तो विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया। इसके शासनकाल में जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने से का अवसर दिया था कहाँ? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था तो वो चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो ये जहांगीर था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो वो जहांगीर थे। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की तो गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो जहांगीर सदस्य नहीं थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया तो वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, और बीच बीच में आप लाइक भी करती चलिए वीडियो को, जिससे हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की तो वो कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया तो वर्नियर को किया गया। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया तो किसने? मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो किसे? दारा सिकोह को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था तो कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो वो शाहजहां थे। अब कुछ डेट हैं और कुछ घटनाएं हैं औरंगजेब के काल की। तो बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई? फरवरी 1658 में। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। दारा सिकोह को दफनाया गया कहाँ? दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया कहाँ? औरंगजेब द्वारा। शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा कौन? औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। किस हिंदू को? ईश्वर दास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ तो वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया तो वो कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो वो औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांआरा को। जजिया शासन काल में पुनः लगाया गया किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया तो किसके? अकबर के। उत्तरवर्तीय मुगल लेटर मुगल्स की बात करते हैं। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना तो शाह आलम द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। तो कुछ डेट है सुमेलित करने के लिए। तो शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1724 ईस्वी में।
बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, ये बहुत पूछता है बेदरा का। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में। मुकदी का युद्ध 1845 में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारावक्त की मृत्यु हुई 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट की बात करें, वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो अहमद शाह 1748 से 1754। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी, तो बहादुर शाह प्रथम ने। हम मुगल कालीन स्थापत्य और कला की बात करते हैं, तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया, तो जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया। और बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया। जहांगीरी चित्रकार थे, तो जहांगीर के काल में जो चित्रकार थे, या जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार थे, तो वो अबुल हसन आका रजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो हुमायूं द्वारा। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, तो वो था अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो वो चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। किसने किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा है? राबिया दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर वाकी ने करवाया था, मीर वाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो वो है बाबर। ऑप्शन के अनुसार जो है इसका क्लिक करेंगे, क्योंकि अब जो कटफटा क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ अलग तरीके का भी ऑप्शन रख सकता है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई, तो जयपुर में। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया, तो शेरशाह सूरी द्वारा। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी, तो अबुल हसन था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने कराया था, तो पंचमहल को। हम मुगल कालीन साहित्य की और साहित्यकार की बात करते हैं, तो विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया, तो विलियम फिंच ने। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे, तो अकबर। तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? तो निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया किसने? जैबुन्निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो शाहजहां ने। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? तो इसे हम रज्मनामा बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें अब पुस्तकें और उनके लेखकों की, तो दलाइल ए फिरोज शाही किसकी है? तो दलाइल ए फिरोज शाही के लेखक हैं अजाउद्दीन खालिद खान।
मुंसत मेहरू के लेखक हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी और तारीख मुबारक शाही की याहिया बिन अहमद सरहिंदी की और तारीख फिरोज शाही के शमसे सिराज अफीफ। कवित्री और पुस्तक की बात करें तो देवी त्रया निषेध की गंगाबाई, विनय मल्लिका की दयाबाई, सहज प्रकाश की सहजोबाई और सोन कुमा की स्वर्णबेला की कविता है। गंगाबाई जो कवित्री हैं वो कौन किसकी हैं? इनकी पुस्तक है देवी त्रया निषेध। देखिए 2023 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और दयाबाई की पुस्तक विनय मल्लिका है, सहजोबाई की सहज प्रकाश है, सोन कुमा की स्वर्णबेला की कविता। क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है क्योंकि यूपीपीसीएस प्री का है, तो आपके आरओ री एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट की बात करें तो अनवार सुहेली नामक ग्रंथ का अनुवाद किसने किया गया? किस नाम से? पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया अनवार ए सुहेली नाम से किया गया। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया तो ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो दारा सिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो फारसी जो थी वो मुगलों की सरकारी भाषा थी। अब नेक्स्ट की बात करें, ये मिलान है आपका हसन निजामी तो नुक्स ए दिल खुशा, ख्वांदा मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, ये पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं भीमसेन ताजुल मासिर। तो उपयुक्त में से विकल्प सी सही है क्योंकि ख्वांदा हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम ने लिखी, तो ये गलत पुस्तकें हैं। ये सिर्फ जो सही पुस्तक है उसके लिए विकल्प हमारा सी सही है। मोहम्मद काजिम द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो आलमगीरनामा लिखी गई। अब शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था किसने? मराठों ने। दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालानुक्रम निम्न है तो बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, माधवराव प्रथम का 1761 से 1772, नारायण राव का 772 से 1772 होगा जी 1773। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे तो वो मराठा थे। यारो री एग्जाम में भी पूछा गया मेंस में। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले जो चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, चाकन के किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर अफजल खां का प्रकरण, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट की बात करें, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी तो रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को दावों को जाना जाता था तो चौथ के नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी तो रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया तो वो कौन थी? ताराबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी तो वो कौन थी? ताराबाई थी। किसके साथ मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक तो ये थे बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो सलहार के युद्ध में हराया था।
शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? तो सलाहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? तो ये सैन्य प्रशासन से था। अब कुछ व्यक्तित्व दिए हैं, उनका कालानुक्रम। तो पद्मनी का कालानुक्रम 1303 ईस्वी, दुर्गावती का 1524 से 1564, और ताराबाई का 1675 से 1661, अहिल्याबाई का 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। नेक्स्ट की बात करें, मुगल काल विविध की। अब तो मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? तो गांव से। मुगल काल में देह जो बोला जाता था वो गांव को बोला जाता था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ तो ससैनियन राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस किसने कहा? तो फ्रांसीसी यात्री था वर्नियर, उसने काशी को भारत का एथेंस कहा। अब बादशाह और दीवान। अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर का दीवान जो था वो गियास बेग, एतमादुद्दौला, और शाहजहां का सादुल्ला खान, औरंगजेब का असद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था। राल्फ फिंच 1583 ईस्वी, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी, निकोलस निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी, थॉमस रो 1614 ईस्वी। नेक्स्ट की बात करें तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर जो राज्य था उसका अंतिम शासक हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था तो भू राजस्व का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, तो कहाँ कराया? सरदाना में। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खां था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजम किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक सुधारों की ये पुस्तक है, होफ्त कुलजम। और किसके काल में लिखी गई? गाजीउद्दीन हैदर के काल में। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है तो कहाँ? लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार किससे संबंधित थे या कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की राजधानी, प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलविड। हेलविड किसका प्राचीन नाम है? तो द्वार समुद्र प्राचीन नाम जो था, अब उसका वर्तमान नाम हेलविड है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया तो गुरु रामदास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दस्तारबंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे के सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहाँ से? पारसियों से। जवाबित थे तो राज्य कानून। मुगल कालीन राज्य भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां था। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया तो कोचीन। खिदमती हैं पराजित भारतीय सरदारों का देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चिंगताई तुर्क थे। समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट की बात करें
तो युद्ध और वर्ष दे रहा है, तो युद्ध सबसे पहला है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। और जाजऊ का 12 जून 1707 में। अटाला मस्जिद जौनपुर में जो है उसका निर्माण कब किया गया? 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में, उसका वर्ष 1545 ईस्वी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1570 में बनाया गया। और राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये 1678 में निर्मित किया गया। अब कुछ मुगल कालीन मुद्राएं जो हैं या फिर शब्द हैं, उनका अर्थ। तो दाम का जो शब्द जो था वो ताम्र मुद्रा के लिए या तांबे की मुद्रा के लिए था। देसाई राजस्व अधिकारी को बोलते थे। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। और जरीब का मतलब होता था भूमि की लंबाई नापने की इकाई को जरीब बोलते थे। अब कुछ युद्ध हैं और वर्ष हैं। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंद्रावर का युद्ध 1194 में। और तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1665 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। अब कुछ इधर वर्ष दिए और इधर युद्ध दिए। तो 1556 में क्या हुआ? तो पानीपत की द्वितीय युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। और 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी बोरिंग भी वीडियो लगा होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हैं एग्जाम में तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी में रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती है और रिपीट नहीं भी होंगे तब भी जीएस का पार्ट है। आपके क्वेश्चन भी जीएस के हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प हुई हो। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।